हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सभी? तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 तक की सारी एक्सरसाइज वी हैव completed till the time. Now today we will start some basic concepts again. I think this will be the last concept regarding this chapter trigonometry. और आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग में। और इनके कभी कभी प्रूफ भी पूछ लिए जाते हैं, तो प्रूफ करना भी आना चाहिए। हिंदी में कहते हैं सिद्ध करना। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऑलराइट, आई होप आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख पा रही होगी। तो मैं शुरू करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन हिंदी में इसको कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मैं आइडेंटिटीज को लिख देता हूँ सर्वसमीका। हम यहाँ पर बात करेंगे सर्वसमीका। What do we mean by this identities or सर्वसमीका? Means they are applicable in some case of trigonometric problems. Okay? इनकी हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस को बहुत इजीली मॉडिफाई और सॉल्व कर सकते हैं। That's why they are called as trigonometric identities. Means these are the property of some trigonometric angles or ratios. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है या फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप चाहो तो ए बोलो। आप लोगों के बुक में थीटा की कोई बात बहुत कम हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये कितना देगा? 1। 1 मीन्स व्हाट? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऐसे याद रखो, 1 मीन्स आइडेंटिटी। या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या? 1। तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी यू शुड रिमेंबर दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको दो तीन फॉर्मूले यहाँ से और निकाल के दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। ये तो हो गया मेन, इसको आपको याद रखना ही रखना है। अब बेटा यहां से अगर मैं बात करूं तो कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 तो पहले से ही था। और ये साइन स्क्वायर ए इधर प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये आ गया सेकेंड फॉर्मूला। क्या आ गया यहाँ से? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी। अब देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली बात याद है तो वहां से तो इसको निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, इजी है। इसी प्रकार बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? देखो 1 तो पहले से ही था, और प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर के उस साइड, इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए याद है तो वहां से हम कॉस स्क्वायर ए निकाल सकते हैं और साइन स्क्वायर ए निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है, बस इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है और देखना क्वेश्चन कितना इजीली हो जाएगा। मेन है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी हम यहीं से निकाल लेंगे। ये सब तो इजी हो जाएगा। अब मैं दूसरी आइडेंटिटीज पर आता हूँ। दूसरी आइडेंटिटी है बेटा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्योंकि मैं आइडेंटिटी से what I remember that identity means 1. This is the way you can learn or you can remember the things. Okay, so identity means 1, so all the time I will like to put here equal to 1. मैं हमेशा इक्वल टू 1 लिखना पसंद करूंगा। दैट्स वाई फिर ये इजी हो जाता है। देखो जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा, वैसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, ये याद रखना है बेटा। अब यहां से अगर मैं बात करूं सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सो इक्वल के बात तो वन पहले से था, देखो वन पहले से है यहाँ पे, और ये माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए आ गया, है ना, सिंपल। जैसे अभी प्रीवियस में कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए निकाला था, ये तो सिंपल हो गया। ठीक, ओके। अब चलो, अब यहाँ से बेटा अगर टेन स्क्वायर ए निकालते हैं, चलो यहाँ पे आ जाओ, टेन स्क्वायर ए, या मैं लिख देता हूँ, जैसे है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, यही तो है पहली सेकेंड आइडेंटिटी, करेक्ट। यहाँ से टेन स्क्वायर ए यानी माइनस टेन स्क्वायर ए क्या आ गया बेटा, माइनस टेन स्क्वायर ए क्या आ गया, वन तो पहले से था, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर के इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए, करेक्ट। अब हमें तो टेन स्क्वायर ए चाहिए था, हमारे पास माइनस टेन स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एक माइनस लगा दिया, माइनस टेन स्क्वायर ए था ही, इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, वन माइनस सेक स्क्वायर है, करेक्ट। अब देखो माइनस टेन स्क्वायर ए और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया टेन स्क्वायर ए, वेरी गुड, बराबर, ये क्या आ गया, माइनस इंटू वन माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए। तो बेटा क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ओके। ये थर्ड है जो ध्यान रखना है, मैं अभी इनके प्रूफ भी कराऊंगा, ओके। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है, आप एक ये याद रखेंगे, यहाँ से दोनों निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थे, कॉस स्क्वायर ए था, वैसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, अब एक और आइडेंटिटी रह जाती है, थर्ड आइडेंटिटी, उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। So now we are left with the third one. Third one is cosec square a minus cot square a, cosec square a minus cot square a equal to वन। वन, मैं हमेशा वन लिखना, ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखता कि cosec स्क्वायर a इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन, वन से मुझे ये याद रहता है कि आइडेंटिटी 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 यानी ये वन होता है, आइडेंटिटी ये वन होता है, ठीक है। अब चलो, तो ये मेन फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, cos स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ओके। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस फॉर्मूला, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। अब मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, cosec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए बराबर वन तो पहले से ही था, माइनस कॉट इधर आके क्या हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल, है ना। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉट स्क्वायर ए, जैसे मैंने टेन स्क्वायर ए निकाला था वैसे ही कॉट स्क्वायर ए निकाल सकते हैं। अब मैं उसको बार बार कराने नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं लिख दूं तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ से कॉट स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, ओके। तो ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं जितनी ये इक्वेशन ध्यान रखने की जरूरत है, ऑलराइट। सो अभी तक हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ ली, अभी तक हमने थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली। फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, बोलो मेरे साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ओके। सेकेंड
क्या पढ़ा हमने? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और थर्ड हमने क्या पढ़ा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखो 1 1 1 1 1 1, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको कुछ याद रखने की बहुत खास ट्रिक तो नहीं है, लेकिन जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस, साइन के बाद हमने कौन सा एंगल लिखा था? कॉस का। अगर आपको याद हो 8.2 एक्सरसाइज से पहले हमने एंगल्स निकाले थे, साइन 30, साइन 45। तो साइन के बाद कौन सा एंगल लिखा था? कॉस का। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब कॉस तो हट गया, दो सी बचे। देखो कॉसेक माइनस कॉट दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, तो एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें दोनों सी से स्टार्ट होंगे। तो भाई कॉस तो यहाँ पर यूटिलाइज हो चुका है। कौन कौन से सी वाले बचे? कॉसेक और कॉट। तो हमें ये याद रखना है कि साइन के बाद क्या आता है? साइन के बाद, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक, क्योंकि यहाँ पर साइन पहले है तो यहाँ पर कॉसेक पहले होगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1, ठीक। और तीसरा ऐसे कि कॉट स्क्वायर है, अगर थर्ड की बात करें, कॉट स्क्वायर ए माइनस के साथ है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए, उसके सेकंड वाले में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ही ट्रिक है याद रखने का तरीका। नाउ मूविंग, इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू प्रूव देम, अगर आ जाए कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कैसे होता है, या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कैसे हुआ, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 कैसे हुआ, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ। सो पहला मैं लेता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी में लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। इसका हम प्रूफ देखेंगे कैसे करते हैं। अब देखो बेटा, अगर ये आ जाए तो सबसे पहले सोचना क्या, हमें क्या दिया है? हमें दिया साइन, साइन स्क्वायर ए या साइन ए कॉस स्क्वायर ए, कुछ भी, मतलब साइन ए कॉस ए ही दिया है। तो एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है इस चैप्टर में कि हम अगर कुछ डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही डील कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? अभी तक कोई और ट्रायंगल बनाते देखा नहीं ना? तो हम केवल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो साइन ए है या कॉस ए है या साइन स्क्वायर ए है या कॉस स्क्वायर ए है, हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं इधर बना देता हूँ, देखो, सिंपल। एक राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे नाम लिख दिया ए बी एंड सी। अब देखो इतना मैं कैसे समझ पाया बेटा कि किसको ए लिखूं? देखो क्योंकि साइन स्क्वायर ए है, हम कहाँ से एंगल देख रहे हैं? ए से। ए से यानी हम कहाँ पर खड़े हैं? यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना? बस इतना ध्यान रखना है। ये सब चीजें आ गई तो बाकी सब चिंदी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब जब यहाँ से देख रहे हो तो बेटा ये साइड क्या हो गई? ये साइड हो गई बेस, बेस। और यहाँ पर जो खड़ा है इधर इस वाली साइड को देखेगा तो ये क्या लगेगी? हाइट, यानी परपेंडिकुलर। ओके, और ये तिरछी वाली लाइन क्या होती है? हाइपोटेनस। वेरी गुड। अब देखो, पहली बात, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव करना था तो हमें कुछ पता नहीं, हमें ये पता है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या यूज करते हैं? हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो हमने ये बना लिया, और एंगल हम ए से देख रहे थे इसलिए हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब हमें ये नहीं पता था कि बी यहाँ होगा या सी यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत नहीं, ए तो हमें पता लग गया ना, क्योंकि ए से देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ, अब कुछ और नहीं तो हमें ये भी पता है कि एक ही थ्योरम है जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं और ए से देख रहे हैं। सेकंड, व्हाट एल्स वी कैन अप्लाई ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई मीन ट्रिग्नोमेट्री में हम इसके अलावा क्या यूज करते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। सो व्हाट एल्स वी कैन अप्लाई हियर, पाइथागोरस थ्योरम। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं बता रहा हूँ ऐसे, ये सब चीजें फिर कभी भूलोगे ही नहीं, मरते दम तक नहीं भूलोगे। लोग बोलेंगे भाई पहले ये बता जाओ फिर मर जाना। एक बात बता रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, बट द थिंग इज कि यू विल नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलोगे अगर इस तरीके से याद किया। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनस कौन सी साइड है, ए सी। ए सी क्या है, हाइपोटेनस, यानी ए सी का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कौन सी है बेटा, बी सी। बी सी, बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि सब में स्क्वायर है, प्लस बेस क्या है बेटा, ए बी या बी ए, चलो मैं लिख लिया ए बी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पर बराबर में क्या लाना है, वन लाना है। यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर दें कि बराबर के एक साइड कहीं वन आ जाए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, ए सी स्क्वायर से डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, भाग कर दिया। तो अगर इस साइड भाग किया बेटा तो क्या आ जाएगा, पहले से ए सी स्क्वायर यहाँ पर था, और अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन ए सी स्क्वायर आ गया, क्योंकि हम ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। ओके, बराबर बी सी स्क्वायर था, बी सी स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर से, अगेन ए सी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस क्या बचा, ए बी बचा, ए बी स्क्वायर को भी किससे डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर से। तो मैंने यहाँ पे डिवीजन को देखो अलग ब्लैक कलर में लिख दिया, इसका मतलब क्या कि हम ए सी स्क्वायर से हर तरफ डिवाइड करना है। अब बेटा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर तो कट पिट गया, कितना बचा, वन। वन इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है बेटा, बी सी है परपेंडिकुलर, इधर देखो, बी सी क्या है, बी सी है परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेनस, AC क्या है, हाइपोटेनस। तो BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन सा एंगल होता है, साइन ए होता है, साइन ए, साइन ए, साइन ए, क्योंकि ए से देख रहे हैं तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये स्क्वायर है। तो क्या मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ए बी कौन, ए बी, ए बी क्या है बेटा, ए बी है बेस, ओके करेक्ट, और ए सी क्या है, ए सी तो अभी पता लगा हाइपोटेनस है, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, ये तो हमें पता है कि ये कॉस होता है, इसको हम कॉस से लिख सकते हैं, यानी तो बी ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो देखिए पहली आइडेंटिटी कितनी इजीली प्रूफ हो गई, है ना, कितने आसानी से हमने प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, हेंस प्रूव्ड, यहीं पर हमने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, है ना इजी। इसी प्रकार बेटा बाकी सारे भी कर सकते हैं, मैं एक और करा देता हूँ, यहीं पर करा देता हूँ नेक्स्ट में, ये मुझे फिगर की जरूरत होगी तो मैं यहीं पर करा देता हूँ। देखो सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, ये बात आई समझ में इतनी, है ना इसी।
कुछ नहीं, हमें अगर आइडेंटिटी पता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अगर यहाँ पर ए लिखा है तो हमें ए पर दिखाना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही थ्योरम एप्लीकेबल है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, आई एम इरेजिंग दिस। मैं अब सेकेंड का प्रूफ कराने जा रहा हूँ। सेकेंड का प्रूफ मैंने क्या लिखा था बेटा वहां पे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, फिर से हम ट्रायंगल बनाएंगे और ये लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब मैं हटाता हूँ सारी चीजें। ये आपको समझ में आ गया होगा ना, इजी है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन हम करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे आगे बढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, तो हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा इसको देखो, इस वाली इक्वेशन को देखो, ये किस फॉर्म में लिखी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर तो माइनस आ रहा है। तो क्या हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस लाना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज चलो अभी इसी पर रहते हैं, नहीं लिखते हैं, छोड़ दो। भूल जा जो हुआ उसे भूल जाओ। अब देखो क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलो, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। चलो, डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड। देखो, सबसे पहले वाले में मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो ये ऐसा प्रूफ आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर अपॉन, क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन ए बी स्क्वायर। द थिंग इज, वाई आर वी डिवाइडिंग लाइक दिस, कि कोई एक वन आ जाए, वन आ जाए, देखो वन भी तो लाना है, वन भी लाना है। तो इससे पहले ए सी स्क्वायर से कर दिया था, वो तो इक्वल टू के और इधर प्लस साइन था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ए सी स्क्वायर वन और प्रूफ कर दिया था। अब यहाँ से ए बी, तो ये तो वन आ गया, और ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है बेटा, ए सी है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, ए बी क्या है, बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे भाई, सोना चांदी तो पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। चलो, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो क्या आ गया, टेन आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, टेन। ये हो गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर बीसी अपॉन ए बी। बीसी क्या है बेटा, बीसी है परपेंडिकुलर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वेट, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक हियर। AC अपॉन AB, AC क्या है, AC तो हाइपोटेनस है, कहाँ से परपेंडिकुलर दिख गया भाई, AC क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। सो AC अपॉन AB क्या है, AC अपॉन AB क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बेटा, अगर कॉस, इधर देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, अगर इसको हाइपोटेनस अपॉन बेस करेंगे तो कॉस का उल्टा ही तो होगा, ये क्या आ गया, सेक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या हो गया, बी सी है परपेंडिकुलर, और ए बी तो बेस है, ए बी बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा tan ए। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए।
tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या बचा +1। अब इधर देखो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए पहले से था, tan स्क्वायर ए प्लस के बाद बराबर के इस साइड आया तो क्या हो गया, -tan स्क्वायर है, -tan स्क्वायर है, और उधर क्या बचा, =1। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रूव दिस। तो आ तो गया, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए =1। इजी है ना, इजी है। अब थर्ड में क्या करोगे, थर्ड में बेटा बीसी बचा है, तो इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे, बीसी से डिवाइड कर दोगे, और जब बीसी से डिवाइड करोगे तो तुम तीसरा भी प्रूव कर लोगे, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए =1। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट एनीथिंग, एनी कमेंट और एनी सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई सुझाव देना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर द वे ऑफ सेइंग, मेरे समझाने का तरीका है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ना है रिगार्डिंग दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी ट्रिग्नोमेट्री के बाद, इसके बाद हम और भी क्लास 10 के सारे चैप्टर पूरे करेंगे। तो जो चैप्टर तुम लोग चाहते हो कि इसके बाद पढ़ाया जाए, वो भी कमेंट में करो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए वो देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड। इसके अलावा उत्कर्ष एक बुक है आप लोगों की, उत्कर्ष बुक के भी ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल करेंगे। ओके, सी यू देन एंड वेटिंग फॉर योर सजेशन और कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, और रिवाइज करते रहना। बाय बाय।